सहारा इंडिया के ग्राहकों का पैसा वापस दिलाने एजेंटों ने भिलाई 3 पुलिस से मांगी मदद। सहारा इंडिया भिलाई 3 के अभिकर्ताओं ने गुरुवार को भिलाई 3 थाने पहुंचकर भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल को सौंपे ज्ञापन पत्र के माध्यम से जानकारी दी कि उनके द्वारा जमा किए गए जमाकर्ताओं के लगभग 200 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी राशि का भुगतान विगत 2 सालों से सहारा इंडिया परिवार द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अभिकर्ताओं को जमाकर्ताओं द्वारा अपशब्द, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार कर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। अभिकर्ताओं ने थाना प्रभारी से कहा कि समय रहते भिलाई 3 स्थित सहारा इंडिया की फ्रेंचाइजी में पदस्थ अधिकारियों से पूछताछ कर जमाकर्ताओं को उनकी राशि का भुगतान करवाने की पहल अतिशीघ्र की जाए। अभिकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की है कि स्थानीय फ्रेंचाइजी के अधिकारी कभी भी स्थानीय कार्यालय में ताला लगाकर भाग सकते हैं। सहारा पिछले विगत 2 वर्षों से हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर रही है। उसके संदर्भ में हम आज थाने में आए हैं, हमारे थाना प्रभारी को आवेदन ज्ञापन देने के लिए, ताकि उस पर उचित कार्रवाई हो सके। सहारा के सभी प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे कि सेक्टर मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, यहाँ के रीजनल मैनेजर और छत्तीसगढ़ के मुखिया जो थे सहारा के DN सिंह जोनल चीफ, उनसे भी हम लोगों की लगातार बातचीत होती रही है। पत्र के माध्यम से भी हमने बातचीत की, पर सिर्फ आश्वासन ही मिला हमको कि इस महीने अगले महीने भुगतान हो जाएगा, परंतु अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब तो धीरे धीरे ये स्थिति हो गई है कि सब लोग अपना रिज़ाइन देते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जोनल चीफ जो थे यहाँ के छत्तीसगढ़ हेड, वो भी रिज़ाइन कर चुके हैं। सहारा कंपनी पे इतना सारा लोग विश्वास करते थे। आज 42-43 साल की कंपनी पुरानी हो गई है। हम लोगों ने इस पे विश्वास करके पूरी तरह से निष्ठा से हम लोगों ने काम किया, मगर 2012 जब सेबी सहारा का केस चालू हुआ, उसके बाद से कंपनी ने क्या किया कि कागज़ों का पलटीकरण चालू कर दिया। री इन्वेस्टमेंट, ये एक पेपर से उस पेपर में, उस पेपर से उस पेपर में ग्राहकों का भुगतान नहीं दी। जो कलेक्शन करके हम लोग लाते थे उसके माध्यम से ही उन्होंने भुगतान किया, और ऊपर से कोई भी फंड नहीं आया। और धीरे धीरे सहारा सेबी को केस को लेकर ग्राहकों में कुछ असंतोष आया और धीरे धीरे खाते बंद होते गए, और उसके बाद कंपनी ने एकदम से पेमेंट करना बंद कर दिया। आज स्थिति ये है कि 500, 1000, 2000 MIS भी, हम गरीब जो हमारे बुजुर्ग जो आते हैं MIS जो डाले हुए हैं, उनको भी भुगतान कंपनी नहीं कर पा रही है। जबकि ये कंपनी की जवाबदारी थी, उन्होंने जवाबदारी लिया था कि आप इतना पैसा जमा करिए, हर महीने हम आपको पेमेंट देंगे। वो सालों साल निकल गया। कोरोना की स्थिति में भी उनको 500, 1000 नहीं दिया गया, और आज हमारे बुजुर्ग परेशान हैं, जिनको 2000, 5000, 10,000 पेंशन मिलता था, वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और मैच्योरिटी की बात किया जाए तो 200 करोड़ हमारे सिर्फ छोटे से भिलाई 3 ब्रांच में पेंडिंग है, मगर यहाँ के ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ के माध्यम से हम लोग पत्र के द्वारा उनको लिखित रूप में देते हैं। लिखित रूप में उन्होंने भी दिया कि इस महीने हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा। पहले तो मौखिक आश्वासन दिए, इसके बाद लिखित में भी उनसे लिए, मगर कोई भी काम नहीं हो रहा है और किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं हो पा रहा है। हाँ, यहाँ US पंडित बैठते हैं, फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं। हम यहाँ फील्ड के सीनियर थे, उनको मैनेजर बनाकर उनको फ्रेंचाइजी दिया गया था, मगर वो सिर्फ घुमाने का काम करते हैं। आज भी ग्राहक अगर जाते हैं फ्रेंचाइजी में तो उनको वो री इन्वेस्टमेंट का प्लान समझाते हैं। किसी को 5% दिया जाता है, 10% देकर बाकी को प्लान को बदल के उनको कागज़ बदल दिया जाता है। और आज करीब 2-3 महीने से सोसाइटी जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने विवेक अग्रवाल ने उनके ऊपर बैन लगा कर रखा है नया काम करने के लिए। तो सिर्फ रिन्यूअल लेने का काम हो रहा है, नया काम कोई भी नहीं हो रहा है। तब से ग्राहकों का री इन्वेस्टमेंट बंद हुआ है, मगर अभी तक उसका फैसला नहीं आया है। इनको 23 दिसंबर का डेट दिया गया है सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से। चारों सोसाइटी अभी सहारा की बंद पड़ी हैं। उस पर कलेक्शन चालू है, रिन्यूअल कलेक्शन चालू है, बाकी नया काम करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रार ने मना किया है। हम लोग 1 साल हो गया, सर हम लोग इस्तीफा दे चुके हैं। हाँ, हम लोग को जब कागज़ पलटी होते रहा है और नियत जब लगा सहारा का कि पैसा नहीं देने वाली है, तो हम लोगों ने सर ग्राहकों के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए और बोले कि भैया अभी हम सहारा में नहीं जमा कर पाएंगे। हमारा खुद का अभी लगभग 1.5 करोड़ हमारा खुद का पेमेंट है। ग्राहक रोज़ घर में आते हैं, फ़ोन करते हैं, कभी गाड़ी छीनते हैं, कभी गाली गलौज करते हैं, और तरह तरह की प्रताड़ना से त्रस्त हैं हम लोग। सर मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग थाने से? हम चाहते हैं कि हमारी शुरुआत है यहाँ भिलाई 3 थाना, इसके बाद कलेक्टर साहब के पास भी हम लोग गए थे, SP साहब के पास भी गए थे, वहाँ भी ज्ञापन दे के आए हैं। मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी चौपाल में भी गए थे, वहाँ भी हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं, मगर हम लोग का समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग अब क्या करेंगे? अब रोड में उतरेंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं, अनशन करेंगे या भूख हड़ताल करेंगे या फांसी पे चढ़ेंगे। मेरा नाम विजेंद्र कुमार पांडे है, मैं भिलाई 3 ब्रांच से हूँ।